मैं ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ हूँ, ठीक है। मेरा बच्चा मुझसे बड़ा हो जाए, मेरे सभी मेरे नात रिश्तेदार सब बड़े बड़े पद पर जाए। देखिए भूषण शरण सिंह अगर आम आदमी होता तब तक काले पकड़ के पुलिस ले जाके जेल में ठूस देती। कहाँ समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। अगर भारत में इस समय गद्दार रह रहे हैं, देशद्रोही रह रहे हैं, तो भारत सरकार की एजेंसियां नाकाम है, इसका मतलब कुछ नहीं नाकाम है, देश सही चल रहा है इस समय, इतना देश सही चल रहा है। चलिए देश, लेकिन आप गद्दार कौन कौन है? समय विश्व में भारत की तरफ दुनिया देख रही है। हाँ, गद्दार कौन कौन है बताइए। गद्दार वही है जो अब तक हिंदुस्तान को बेचे हैं। आज कश्मीर हमारा है, पहले नहीं था। नहीं था, आप भी जानते हैं। पहले नहीं था। आप उससे कैसे बात कर रहे हैं? कागज में था, हैं? 2 झंडा। पहले वहाँ भारत के नागरिक नहीं रहते थे। नहीं रहते थे। हमको ये आपको कहाँ से पता? आप भी जानते हैं, देश का एक कहाँ बच्चा से जानता है। पता? वहाँ पे जमीन संसद के खरीदने का पार्लियामेंट विवाद था, में धारा पारित 370 लगी थी, संसद के पार्लियामेंट में पारित हुआ है और आज देश के कानून तब कश्मीर अपना हुआ है। हाँ। उससे पहले कश्मीर नहीं नहीं था। था। ये चीज आपको कहाँ पता चला? हमको पता चला। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मूर्ख नहीं है। कितना आप पढ़े लिखे? MA हैं। अरे तो सर आप ऐसी बातें फिर क्यों कर रहे हैं? हाँ? हैं? कौन भेज दिया? कश्मीर अपना नहीं था, ये आपको कैसे पता चला? संविधान में था, अविभाज्य अंग था। हाँ। लेकिन क्या आप ये हमको ही बताइए, जो कश्मीर की स्वायत्तता की बातें थी, क्या कश्मीर का मुद्दा इतना था कि वहाँ धारा 370 लगा था, आप जमीन खरीद नहीं सकते, वहाँ की लड़के से शादी विवाह नहीं कर सकते फिर थे। क्या था? देश में 2 कानून क्यों रहेगा? हाँ? देश में 2 कानून ये क्यों कहिए रहेगा? कि सरकार ने कानून को हटाया है। देश में 2 ये कानून कैसे क्यों कह रहे हैं कि रहेगा? कश्मीर हमारे अपना अलग कानून, आपके साथ अलग कानून, कैसा कानून है? आज भी है जो दबंग है। देखिए भूषण शरण सिंह अगर आम आदमी होता तब तक काले पकड़ के पुलिस ले जाके जेल में ठूस देती, बाद में सफाई मांगती, तब बाद में सफाई मांगती। आज भी कानून वही चल रहा है। आप गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून। एक देश है, कानून की केवल बात करते हैं आप ये बताइए, एक देश है, कानून की केवल बात कर रहे हैं आप। कानून अगर सही होता तो अब तक पहले जेल में होते, बाद में सफाई देते। आम जनता को पुलिस खींच के आम नागरिक को तुरंत जेल में ठूस देती है। सफाई जी चाचा, जी चाचा, हिंदुस्तान में है। जी आप परिवारवाद गाँव के, हाँ, परिवारवाद की बात, हाँ, आप क्या आज मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, देश परिवार है। अच्छा, परिवारवाद की परिभाषा क्या है? परिवारवाद की परिभाषा है कि मैं बड़ा हो गया, मेरा बच्चा मुझसे बड़ा हो जाए, मेरे सभी मेरे नात रिश्तेदार सब बड़े बड़े पद पर जाए, अगल बगल के लोग मेरे भीख मांगे, यही परिवारवाद था। और क्या इस था? समय बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। अधिक से अधिक कोशिश चल, देखिए कोई समस्या का समाधान 2 दिन में नहीं होगा। चल रहा है ऑपरेशन, समाप्त हो जाएगा। मतलब इस बार सिंधिया का टिकट कटेगा। अब ये कुल हम नहीं जानते। जब आप परिवारवाद की बात करें, धीरे धीरे खत्म करें। एक व्यक्ति, सिंधिया तो एक व्यक्ति है ना। क्यों? उसका राजघराना क्या था? उसके पिताजी राजनेता नहीं परिवारवाद है। का मतलब क्या? पहले इसको पूछिए। परिवारवाद का मतलब यही होता है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव के पिता मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर वो परिवारवाद नहीं है। नेहरू परिवार की बात कर रहा हूँ। देश को बर्बाद नेहरू परिवार ने किया है। देश क्या बर्बाद किया है सर? वही मैं जानना वही परिवार का हमको कश्मीर हमारा नहीं था। देश में 2 कानून, 2 नियम, 2 प्रावधान, 2 सिस्टम। क्या मतलब था? कहाँ कश्मीर हमारा नहीं था भाई? हमेशा जब ये कह रहे कश्मीर हमारा अखंड हिस्सा है, कहाँ से कागज पे है? कहाँ से? क्या नाम है? 370 हट गया है आपका? 370 हटा दिया आपने? कहाँ हट गया? दिखाइए मुझे, कहाँ हट गया है? उस एक्ट को संशोधित किया गया। एक्ट कभी नहीं हटता, पहली बात तो ये समझ लीजिए। आप MA पढ़े हैं ना, मैं ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ हूँ, ठीक है। पार्लियामेंट भैया, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा नहीं था, आपको मालूम है कश्मीर हमारा था, वहाँ से धारा 370 लगा। तो वो बताइए कि 70 का मतलब आप क्या समझते हैं? आप बताइए, आप बता रहे हैं कि पहले वहाँ भारत के नागरिक नहीं रहते थे। भारत का रहते थे। हाँ। लेकिन जो स्वायत्तता पूरे, देखिए ये लखनऊ है ना, हाँ। हम पूरे हम आजमगढ़ के आदमी नहीं है, हम गोरखपुर के आदमी नहीं है, हम हिंदुस्तान के आदमी हैं। जी, पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है। हम जहाँ चाहेंगे तहाँ रहेंगे। हमारी औकात रहेगी बंगलौर में फ्लैट लेने की तो वहाँ रहेंगे। देश हमारा है, हमको हर जगह। आप मान देखिए, चले आप कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को आजादी मिल गई या कश्मीर स्वतंत्र हो गया, तो ये बताइए कि उत्तर भारत के कितने हजार लोग हैं जो कश्मीर में जाके सिर्फ। अभी शांति स्थापित नहीं है, लंबे समय की समस्या का कानूनी समाधान हुआ है, अभी उसका सही उन्मूलन वक्त लगेगा। यानी अभी सरकार वहाँ पे स्थापित लोगों को, कश्मीरी पंडितों को नहीं कर पाई, आप ये मान लें? हाँ, अभी नहीं कर पाए। इस मामले में अभी सरकार फेल नजर आ रही है। हाँ, फेल पास की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रयास चल रहा है। सब कुछ भविष्य में क्या होगा इसको मैं नहीं बता सकता भैया, क्योंकि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र बात कर रहा हूँ। धारा सुनिए चाचा, नहीं हूँ। धारा 370 हटने के बाद कितने, आप ही से प्रश्न है हमारा,
कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पे बसाया है, और इस बीच में जितने कश्मीरी पंडित मरे हैं या मारे गए हैं, उन कितनों पे क्या सरकार ने एक्शन लिया है? क्या कहा है? अगर 100 साल की बीमारी है और 3 दिन में आप समस्या का समाधान चाहेंगे, 370 हटने कभी का संभव बात नहीं है। चल रहा है, प्रयास चल रहा है, देश की जनता उसको पसंद कर रही है। आप किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखते? कभी हमको न भाजपा से मतलब है, कांग्रेस से मतलब है, वोट तो अपने दम पर कमाने खाने वाले वोट व्यक्ति तो हैं। देते होंगे ना? हाँ, वोट किसको? नोटा पर देंगे, समझ में आएगा तो। नोटा पे देंगे। अगर समझ में आएगा तो उसी पे देंगे। ठीक जी।